जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों याद रखिएगा, किसी भी कंपनी का सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश बोलते हैं। ठीक है, हर कंपनी की कोशिश होती है उसको फ्रॉड, एरर, मिस्टेक से बचा जाए। ठीक है, इसलिए कंपनीज क्या करती है, अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो बैंक के थ्रू करती है। पेमेंट करनी है तो बैंक के थ्रू होनी है, रिसीव करनी है अमाउंट तो वो भी बैंक के थ्रू, चेक रिसीव करना है। ठीक है, तो इस सूरत में बच्चे हमारी जो बैंक से डीलिंग्स है वो बढ़ जाती है। हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो बैंक के साथ हो रही है, पैसे आ भी रहे हैं बैंक में, बैंक से जा भी रहे हैं, सारा कुछ। तो चूंकि दो पार्टीज है, एक कस्टमर है और दूसरा क्या है? बैंक है। बैंक भी रिकॉर्ड करता है कि इस बंदे के मैंने कितने पैसे देने हैं, ये कितने इसने निकलवाए हैं। कस्टमर भी रिकॉर्ड करता है कि मेरे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो बच्चे इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्या है? अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। डिफरेंस क्या है? हमारे मुताबिक कितना कैश बैंक में पड़ा हुआ है और बैंक के मुताबिक कितना पड़ा हुआ है, एंड कॉजेस ऑफ डिफरेंस, और उस जो डिफरेंस है उसकी वजूहात क्या है बिटवीन कैश बुक आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये हम बनाते हैं, कस्टमर बनाता है। पासबुक प्रिपेयर्ड बाय बैंक, यानी कि जो हमारे मुताबिक बैलेंस है वो और जो बैंक के मुताबिक बैलेंस है वो डिफरेंस क्यों है और कितना है और उसको कैसे ठीक करना है। इसके लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या सिंपल वर्ड्स में BRS। अब इसके रूल्स क्या है बच्चे? सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, मैं अगर बैंक का कस्टमर हूं, आप बैंक हैं, तो जब मैं पैसे बैंक में जमा करवाता हूं तो मैं क्या एंट्री पास करता हूं? कैश मेरा जा रहा होता है। ठीक है, कैश एसेट है, कैश में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक भी मेरा क्या है? एसेट है, बैंक में पैसे जा रहे हैं तो उसमें इजाफा हो रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जब डिपॉजिट करवाएंगे कैश बुक में क्या एंट्री पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरी तरफ बचे जो हमारे पास क्या उसे बोलते हैं? बैंक है, ऑब्वियसली उसके पास पैसे आए हैं, वो भी तो एंट्री पास करेगा ना। बैंक के पास जो पैसे आए हैं, कैश आया है, कैश उसके लिए क्या है? एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो गया। और ये कैश उसका अपना नहीं है बल्कि किसी का है, कस्टमर का है ना, उसने कस्टमर को रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये बैंक की क्या है? लायबिलिटी है। तो बैंक इसको क्या कर देगा? कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, लायबिलिटी। कैश अकाउंट टू डेबिटर अकाउंट, जिस बंदे ने पैसे जमा करवाए। जब हम पैसे निकलवाते हैं बैंक से तो कस्टमर क्या एंट्री पास करता है? ऑब्वियसली मैं बैंक से पैसे निकलवाऊंगा अपने अकाउंट से तो मेरे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और बैंक में जो मेरे पैसे पड़े हैं उनमें क्या होगी? कमी आ रही है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यही एंट्री बैंक क्या पास करेगा बच्चे? बैंक क्या करेगा? उसका कैश चला गया, कैश में कमी आ गई है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और उसकी एक लायबिलिटी थी कि उसने मेरे पैसे देने थे, अब उसमें से जब कुछ पैसे दे दिए तो उस लायबिलिटी में भी क्या हो गया? कमी आ गई है, तो डेबिटर अकाउंट क्या हो जाएगा? डिपॉजिटर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास जब हम पैसे जमा करवाते हैं तो हम किसको डेबिट कर रहे हैं? बैंक को ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एसेट अकाउंट है ना बच्चे। और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चे? बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये होगा कि इतने पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। यही यहाँ पे बताया गया कैश बुक के मुताबिक अगर बैलेंस क्या है? डेबिट है, तो इस मीन के इतने पैसे आपके पड़े हुए हैं बैंक में। और इसी को हम बैंकिंग की टर्म में फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, और अगर बच्चे क्रेडिट बैलेंस है, अब पहले क्रेडिट बैलेंस से पहले समझ लें कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। सिंपल वर्ड में बच्चे जो बैंक के रिलायबल कस्टमर्स हैं, ठीक है, जिनकी ट्रांजैक्शंस और लेन देन बैंक के साथ बहुत ज्यादा है, बिजनेसमैन है, अगर इमरजेंसी में उनको पैसों की जरूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में इस टाइम 50,000 रुपया होता है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरे बैंक से ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मुझे इमरजेंसी में 60,000 की जरूरत पड़ गई है, तो बैंक वो मुझे 60,000 पे कर देता है। उसमें से 50,000 तो वो है जो कि मेरा था, ठीक है, और 10,000 बैंक ने अपनी तरफ से डाला। ठीक है, तो वो बच्चे जो बैंक एक्स्ट्रा पे करता है दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट।
ठीक है। तो ये हमने निकलवाया हुआ है ना, चूंकि बैंक से लिए हुए पैसे, तो इस मीन कि ये हमने बैंक को देने हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि इतने पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, और अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो इट्स मीन कि इतने पैसे हमने बैंक के देने हैं। दैट इज नोन एज अनफेवरेबल। क्या कहलाता है? ठीक है। दूसरी तरफ बचे पासबुक, वो बुक है जो कि बैंक बनाता है, उसमें सारा कस्टमर का रिकॉर्ड जो है वो लिखता है, ठीक है। तो अगर उसका डेबिट बैलेंस है, देखिए ना यहाँ पे डिपॉजिटर को बैंक ने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है ना, लायबिलिटी है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो इसमें वो लायबिलिटी नहीं बल्कि क्या है, एसेट है, ठीक है। पैसे लेने हैं बैंक ने हमसे, ठीक है, और हमने बैंक के पैसे देने, अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और दूसरी तरफ अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पैसे इतने बैंक में पड़े हुए हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये सेम है, जिसका मतलब ये है कि इतने पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। और दूसरी तरफ बचे अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है या पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि हमने इतने पैसे बैंक के देने हैं, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन करते हुए हमें आसानी होगी, ठीक है। ये इन्हीं दो पॉइंट से मिला के हमने थोड़ा सा डिफरेंस निकाला। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्या है। कैश बुक क्या है, एक बुक है जिसमें कैश की पेमेंट और कैश की रिसीव लिखता है कौन, डिपॉजिटर यानी कि जो कस्टमर है, हम लिखते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ पासबुक है, कौन प्रिपेयर करता है, बैंक। ये बैंक जो है वो रिकॉर्ड हमारा रखता है कि जी इतने पैसे इसने जमा करवाए, इतने निकलवाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पासबुक। डेबिट साइड शोज बैलेंस विद बैंक। डेबिट साइड क्या शो करती है कि अगर डेबिट बैलेंस हो तो इसका मतलब क्या है कि इतने पैसे हमारे बैंक में, सेम ऊपर वाली बात हो गई। यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि हमारे इतने पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमने इतने पैसे बैंक के देने हैं। और यहाँ पे यही अगर रिवर्स बात करें तो बैंक पासबुक के मुताबिक अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट्स मीन कि ओवरड्राफ्ट है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो इट्स मीन कि बैंक में इतने पैसे हमारे पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने रिवर्स तो नहीं बता दिया। डेबिट साइड शोज, यस, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट नहीं है बच्चे, यहाँ पे इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस का मतलब है बैंक बैलेंस, यानी कि इतने पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, और जो डेबिट बैलेंस है उसका मतलब है ओवरड्राफ्ट। ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट बात क्या है, डिपॉजिट ऑन डेबिट साइड। हम कैश बुक जब बनाते हैं तो डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, जब पैसे हम जमा करवाते हैं, और क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हैं, जब हम पैसे निकलवाते हैं। इसके ऑपोजिटली बैंक जब पैसे जमा करवाए जाते हैं तो किस साइड पे लिखता है, क्रेडिट साइड पे, और जब जमा करवाए जाते हैं तो किस साइड पे लिखता है, निकलवाए जाते हैं तो किस साइड पे लिखता है, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन कैश बुक और पासबुक। अब बच्चे हमारे पास वो चीजें हैं जिनकी बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जो हमने कहा है कि हम ये स्टेटमेंट बनाते क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास बैलेंस शो हो रहा होता है और जो बैंक के पास बैलेंस शो हो रहा होता है उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों आया है, कस्टमर यानी कि डिपॉजिटर एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें हम ये कॉजेस हो सकती है पॉसिबल, इसके अलावा भी कोई दो चार हो सकती है, लेकिन मेजरली यही है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड आर ड्रॉन टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट पेड बाय बैंक। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अज्यूम करें बच्चे कि कैश बुक के मुताबिक भी जो है मेरे पास 100 रुपया है और पासबुक के मुताबिक भी 100 रुपया है, यानी कि बैंक के मुताबिक भी 100 रुपया पड़ा है और मेरे मुताबिक कस्टमर के मुताबिक भी क्या है, 100 रुपया, ठीक है। अब मैंने एक बंदे के पैसे देने थे, चेक ड्रॉन का मतलब क्या है या इशूड का मतलब क्या है कि मैंने पैसे देने थे और उसको मैंने क्या लिख के दे दिया, चेक लिख के दे दिया। अब ऑब्वियसली जब मैं चेक लिख के दूंगा, फॉर एग्जांपल वो 10 रुपए का चेक है, तो मैं क्या करूंगा कि 10 रुपए बैंक में से मेरे क्या हो गए, कम हो गए, बाकी कितने रह गए, 90। अज्यूम करूंगा। अब अज्यूम कर ले कि वो बंदा किसी भी रीजन की वजह से बैंक से पैसे लेने गया ही नहीं, उसने वो चेक कैश ही नहीं करवाया और मंथ के एंड में हमें बैंक स्टेटमेंट आई है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो बंदा बैंक के पास गया नहीं, बैंक ने उसको पैसे दे नहीं दिए,
बैंक है। इसका मतलब क्या है कि हमें कहीं से चेक मिला, हमने बैंक में जमा करवाया, ऑब्वियसली जब जमा करवाएंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए हैं। अब किसी वजह से बैंक ने वो पे उसको हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया तो वो क्या है, हमारे पास बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, बैंक के पास क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। इसी तरह क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय डेब्टर, हमने किसी से पैसे लेने थे, उसको अकाउंट नंबर दिया हुआ था, उसने खुद ही बैंक में हमारे पैसे जो है वो जमा करवा दिए, तो उसका भी हमें नॉलेज नहीं होगा। हमारे अकाउंट में पैसे ऐड हो गए होंगे, बैंक के मुताबिक ज्यादा शो हो रहे होंगे, हमारे मुताबिक कम शो हो रहे, तो ये भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। उसके बाद क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब डिविडेंड क्या होता है बच्चे, जब हम कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं तो उस पर जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और उसमें भी कंपनीज को हमने बैंक का अपना अकाउंट दिया होता है जिसमें कंपनीज खुद ही उसको क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। अब जब वो पैसे ट्रांसफर होंगे हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, बैंक को तो पता चल गया, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास बैलेंस कम शो हो रहा होगा, बैंक के पास ज्यादा शो हो रहा होगा। इसी तरह और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, हम जो पैसे बैंक में जमा करवाते हैं उस पर कई दफा बैंक हमें इंटरेस्ट या प्रॉफिट दे रहा होता है, तो वो जब देगा तो वो हमारे अकाउंट में क्या कर देगा, ऐड कर देगा, जिसका बैंक को पता है हमें नहीं पता, ठीक है। तो उस सूरत में भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, अब इसको ना एक्चुअली कलेक्टिवली टर्म हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर बैंकिंग के टर्म में, जिसमें होता क्या बच्चे, हम बैंक को एक ऑर्डर दे देते हैं कि यार ये काम आपने मंथली या एनुअली या हर इस डेट को मेरा ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई रिलेटिव बाहर पढ़ रहा है, आप कहते हैं कि हर महीने आपने मेरे अकाउंट से इतने पैसे उसको ट्रांसफर करने हैं। आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की हुई उसका प्रीमियम पे करना है, आप उसको कहते हैं कि हर महीने आपने इतने इंश्योरेंस वालों को भेजने हैं पैसे। कोई भी और भी मामला हो सकते हैं, ठीक है, कहीं बिल की पेमेंट करनी है, जो कुछ भी करना है आप उसको कह सकते हैं। और आइंदा भी वो आपसे पूछे बिना पैसे क्या कर देता है, पे कर देता है। ऑब्वियसली कहां से पे करेगा, आपके अकाउंट से। जब वो पैसे आपके अकाउंट से पे करेगा तो उसको तो पता है आपके अकाउंट में बैलेंस कम हो गया, लेकिन आपके पास बैलेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बच्चे, चार्जेस ऑफ बैंक और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ऑब्वियसली हम जो भी बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उसमें बैंक एनुअली या सेमी एनुअली या मंथली हमसे कुछ डिडक्शन सर्विसेज चार्जेस कलेक्ट करता है, ठीक है। और एटीएम के चार्जेस, उसमें मैसेज चार्जेस, ईमेल चार्जेस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो वो जब काटता है हमारे अकाउंट से तो हमें जस्ट मैसेज के थ्रू पता चलता है, बैंक ने तो वो कम कर दी है, हमारे मुताबिक ज्यादा है बैलेंस और उसके मुताबिक क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह बच्चे और भी एरर्स और ओमिशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हम लिखना भूल गए हैं या बैंक लिखना भूल गया है, फिर भी डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इसी तरह के कोई और भी छोटे मोटे इश्यूज जिनको लेके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे दोनों साइडों पे, जो बैंक के मुताबिक बैलेंस है और जो हमारे मुताबिक पैसे बनते हैं उनको बराबर करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।